मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को आज बड़ी राहत मिली है, क्योंकि राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट ने आज रेगुलर जमानत दी है। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी और 13 अप्रैल को फाइनल होगा कि राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि का केस चल रहा है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। मतलब कि क्या उनको सजा होती है, क्या उनकी सांसदी बहाल होती है, ये भी इसी पर डिपेंड करता है कि 13 अप्रैल को कोर्ट क्या फैसला लेगी। अब 13 अप्रैल को ये पूरा फैसला डिपेंड करता है कि राहुल गांधी की तरफ से दलीलें क्या क्या दी जाती है, उसी के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले वो दलील बताते हैं जो कि राहुल गांधी की तरफ से दिए जा सकते हैं कोर्ट में। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। सबसे पहली दलील तो यही है कि राहुल गांधी की तरफ से कहा जा सकता है कि जो उन्होंने नाम लिए थे अपने बयान में, जैसे कि ललित मोदी और नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, उस पूरे बयान में उन्होंने कहीं भी पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया, जिन्होंने कि उन पर मानहानि का केस किया है। तो सबसे बड़ी दलील तो यही है कि जिनका नाम ही नहीं है वो मानहानि का केस क्यों कर रहे हैं, सबसे पहली दलील। दूसरी दलील ये हो सकती है राहुल गांधी की तरफ से कि जिस तरीके से मानहानि के केसेस लगते हैं वो ऐसे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक इंसान की भावना अगर आहत होती है। इसी मामले पर मनोज तिवारी का भी एक मामला 2022 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा भी था और इसे खारिज कर दिया था कि मानहानि का केस, मुकदमा एक किसी मतलब एक बड़े लार्ज ग्रुप के ऊपर आप नहीं लगा सकते, या फिर आम बोलचाल की भाषा पे आप नहीं लगा सकते। इसके लिए पर्टिकुलर यही नियम है कि कोई पर्टिकुलर एक जाति का हो या किसी एक व्यक्ति विशेष को अगर कोई ठेस पहुंची हो, जिसके सम्मान की बात आई हो, वो मानहानि का केस कर सकता है। तो इस बात की भी दलील राहुल गांधी कोर्ट में रख सकते हैं। अब तीसरी दलील की बात करें तो ये सबसे बड़ी दलील है कि जब मामला, जो कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कर्नाटक के कोलार में, तो ये मामला सूरत तक कैसे पहुंचा। मतलब कि आपने बयान दिया कोलार में और आप पे केस हुआ सूरत में, तो ये भी एक बड़ी दलील है। चौथी दलील अब ये दे सकते हैं कि राहुल गांधी कह सकते हैं कोर्ट में कि जिस तरीके से देखा जाए ओबीसी सेंट्रल लिस्ट को अगर देखें तो उसमें बिहार और गुजरात में मोदी कोई जाति ही नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है उसके ऊपर। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर मोदी ओबीसी कैटेगरी में आते ही नहीं है गुजरात में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ओबीसी का अपमान है, जैसे कि उन्होंने बयान दिया था। अब एक और दलील ये हो सकती है कि जिस तरीके से मामले पेंडिंग है कोर्ट्स में, आप फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट, फास्ट ट्रैक में जो जितने भी मामले अगर आप देखेंगे तो 3 साल में लगभग एक रिपोर्ट बताती कि 40% बढ़ी है। तो ऐसे में राहुल गांधी के मामले में स्पेसिफिकली किस तरीके से पूरा ये प्लानिंग हुआ और एक ही महीने के अंदर उन पर केस भी हो गया, सजा भी हो गई, तो इस पर भी बड़े सवाल कांग्रेस उठा रही है। अब दो और दलील है। एक और दलील ये है कि राहुल गांधी की तरफ से यह भी कहा जा सकता है कि क्या राजनीतिक बयानों को अपराध की श्रेणी में लाना सही है, क्योंकि आप अगर खबरों पे अगर आप गौर करेंगे तो बीते काफी समय से यही चल रहा है कि देश में पहली बार राजनीतिक बयान के लिए किसी को इतनी सजा हुई है। तो ये एक पॉइंट रखा जाएगा राहुल गांधी की तरफ से। और इसमें एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुलतार सिंह, एक मामला था 1965 के आसपास का, उसमें भी यही उन्होंने बात कही थी कि राजनीतिक बयान के चलते आप किसी को ऐसे सजा नहीं दे सकते। खैर, ये उस टाइम की बात है। इसके अलावा एक और दलील ये दी जा सकती है कि क्या राहुल गांधी को एक बयान के चलते 2 साल की सजा देना सही है। मतलब हो सकता है ये 6 महीने की देते, 1 महीने की देते, लेकिन 2 साल की सजा इतनी लंबी सजा, जबकि राहुल गांधी पे 10 अलग अलग मामलों पे मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं पहले से। तो इस मामले में इतनी जल्दी कार्रवाई और इतनी जल्दी तरीके से सब कुछ हो जाना, तो इसमें कांग्रेस बड़े सवाल उठा रही है। आरोप वही है कांग्रेस की तरफ से कि इस मामले में बीजेपी सरकार इन्वॉल्व है। तो अब 13 अप्रैल को ये पूरा साफ होगा कि राहुल गांधी की तरफ से दी गई दलीलें कोर्ट को कितनी सही लगती है और उसके बाद क्या फैसला आता है। अब फैसले की बात करें तो यहाँ कुछ सिनेरियोज बन सकते हैं। पूरे सिनेरियो की बात करें तो अगर कोर्ट राहुल गांधी को अगर बरी करता है तो इस मामले में उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी और उनको सजा भी नहीं दी जाएगी। तो बरी करता है तो अगर मामले में उनको बरी कर दिया जाता है
दूसरा हो सकता है कि अगर उनको बोला जाए कि मानहानि का केस तो सही है, लेकिन जो सजा है उसको या तो खत्म कर देते हैं या तो कम कर देते हैं या तो सिर्फ जुर्माना लगता है, तो सांसद ही कम से कम उनकी बहाल हो जाएगी। लेकिन अगर अगर उनकी एक दिन की भी सजा होती है तो वो उनको जेल जरूर होगी। इसके बाद एक और ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक अगर मामला जाता है तो वहाँ की अगर कोर्ट सामने से ये कह दे कि राहुल ये पूरा मामला मानहानि का ये जो मामला है इस पे सुनवाई का कोई मतलब तुक नहीं बनता, कोर्ट ये कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भी राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाएगी। एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि राहुल गांधी को कोर्ट बरी तो ना करे लेकिन उनकी कन्विक्शन पर स्टे लगा दे और सुनवाई यूं ही चलती रहे, तो भी राहुल गांधी की सांसदी जो है वो बहाल हो जाएगी। और लेकिन अगर कोर्ट यानी कि सूरत का जो सेशन कोर्ट है अगर वो राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखता है 2 साल और फिर भी सुनवाई चलती रहती है, तो भी अगर सजा बरकरार रखी जाती है तो भी सांसदी बहाल नहीं हो पाएगी। तो ये रही उनकी दलीलें जो हमने आपको बताई। कुछ दलीलें हैं जो कांग्रेस की तरफ से दी जाएगी 13 अप्रैल को और कुछ सिनेरियो जो कि बन सकते हैं, ऐसा माहौल बन सकता है। तो अब देखना होगा 13 अप्रैल को कि राहुल गांधी को कोर्ट किस तरीके की राहत देता है। उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी की दलीलें बिल्कुल सही साबित होगी और कोर्ट उन्हें बरी कर देगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।